तो वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। और यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का व्यू देखेंगे अगले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन। ये जो मंथली एक्सपायरी है 25 तारीख को, इसमें बैंक निफ्टी कैसा बिहेव कर सकता है। इवन साथ के साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाला जो महीना है दिसंबर का, उसमें या फिर जनवरी के महीने, इन दोनों महीने में मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है बैंक निफ्टी, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा दिख रहा है, मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है और प्लस साथ ही साथ अगले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी के लिए कैसे रह सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन चेन डाटा को एक बार रिफ्रेश करूँ, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 38,000 के पास की क्लोजिंग है यहाँ पे, और 38,000 की जो कॉल है वहाँ पे 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। और वहीं अगर हम पुट पे बात करते हैं, पुट पे 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसके ऊपर बढ़ते हैं तो पुट साइड पे अगर देखा जाए तो सॉरी, इसके ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 38,500 की जो कॉल है वहाँ पे 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 38,500 के पुट पे सिर्फ 4.9 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। इसका मतलब क्या है, पुट राइटर्स ऊपर से गायब हैं, कॉल राइटर एग्रेसिवली यहाँ पे कॉल राइटिंग कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है अगर ऑप्शन चेन में देखा जाए तो 38,200 का है। यहाँ पे भी 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, यानी 38,200 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी कामकाज नहीं करता तब तक यहाँ पे कोई भी शॉर्ट्स कवर नहीं होंगे, और जो शॉर्ट्स बने हुए हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे बैंक निफ्टी को नीचे ले जाने के लिए ही बने हैं। अगर यहाँ पे अगर हम चार्ट पे देखें बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डे चार्ट है, यहाँ पे आपको डे चार्ट दिखेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया है, जो कि था 38,380 का। इसको ब्रेक करके इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ में अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने आपको रिसेंटली एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन खींच के दिखाई थी, आप ये देख सकते हो। ये इस तरीके की थी ये ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट ये जो मार्च में 2020 में लो बना था उस लो के आसपास है। कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन के आसपास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। कुछ ही टाइम जब एग्रेसिवली बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स बने हैं, तभी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। जैसा कि ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये एग्रेसिवली मार्केट ऊपर गया और फिर ऊपर से शॉर्ट्स बना के मार्केट को नीचे लाया गया। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कब हुई, जब मार्केट ऊपर गया, ऊपर से एग्रेसिव यहाँ शॉर्ट्स बना के मार्केट को नीचे लाया गया। तो सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी एग्रेसिव मार्केट ऊपर गया और फिर शॉर्ट्स बना के मार्केट को नीचे लाया जा रहा है। अब इस ट्रेंड लाइन के टारगेट कितने हो सकते हैं, ये चीज़ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, अगले आने वाले जो दिन हैं वहाँ पे बैंक निफ्टी कैसा रह सकता है उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। और प्लस साथ ही साथ यहाँ पे बैंक निफ्टी अराउंड 35,000 तक, इवन 35,000 का, इवन 34,300 तक भी जा सकता है। 35,000 मेरा यहाँ पे टारगेट है। वो टारगेट कैसे है उस चीज़ को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ देखनी है उसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं 50 डे मूविंग एवरेज लगाता हूँ तो आपको दिखेगा लाल निशान, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज दिखा रहा हूँ जो कि बैंक निफ्टी का टारगेट हो सकता है, जो कि है ग्रीन लाइन, ग्रीन। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करो। देखो, ये जो ग्रीन लाइन है ये सिंपल मूविंग एवरेज है 200 डेज़ की। बैंक निफ्टी ने इसको अगस्त 2020 में इसको टेस्ट किया था एक बार, और फिर सेकंड अटेम्प्ट में इसको ब्रेकआउट दे दिया था। उसके बाद से इसने इस लाइन के पास कभी भी नहीं गया। यहाँ पे भी आप देख रहे हो ये जाने की कोशिश करी थी, लेकिन इसके पास नहीं है। लेकिन इस वाले अटेम्प्ट में ये इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि मैं इसके पीछे के दो सबसे बड़े रीज़न है। पहली चीज़ है, ऑलरेडी मार्केट पिछले 2 साल में काफ़ी अच्छा चला हुआ है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, दिसंबर और जनवरी का मंथ जो है नॉर्मली हाई वॉलेटाइल रह सकता है, क्योंकि आपको पता है 1 फरवरी को बजट आता है। तो ये जो मंथ्स होंगे ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं। हो सकता है आपको जनवरी में उछाल देखने को मिले, फिर सेकेंड हाफ की जनवरी में दोबारा से सेलिंग देखने को मिले, और फिर साथ ही साथ इसके बाद जो आपको पता है यूपी इलेक्शंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे बीजेपी के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सेंसिटिविटी वाले
इवेंट्स हैं जो अगले आने वाले 2 से 3 महीने में देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा। तो अभी आप देख रहे हो कि इसने 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया बैंक निफ्टी ने। अगर ये सपोज करो थोड़ा सा और नीचे जाता है, फिर ये बाउंस करता है और इसी लेवल पे यानी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर देता है, तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि दे विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि ये 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है, जो कि है 35,500 के आसपास का फिलहाल। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो करीब करीब आप 2 से 2,500 पॉइंट की गिरावट और फर्दर यहाँ पे बैंक निफ्टी में देख सकते हो। निफ्टी में आप कहाँ तक देख सकते हो, निफ्टी में भी अराउंड 16,700 16,500 तक भी जा सकता है, क्योंकि एक करेक्शन पेंडिंग है। पिछले 2 साल में मार्केट ने स्ट्रेट लाइन का ही एक मूव दिया है ऑलमोस्ट। अब वो करेक्शन आपको दिखाई दे सकता है, तो आप इस पर नज़र रखो। अगले आने वाले जो 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन होंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और उस इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, वो होगा 37,500 का। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि उसके आसपास बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा क्या किया था, कंसोलिडेशन। ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे इसने कंटिन्यूस कंसोलिडेशन किया था। अगर ये 37,500 के नीचे क्लोज देना स्टार्ट कर गया, तो आपके लिए जो टारगेट होगा डेट इज़ द 35,500 का। ये अगले 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। इवन हो सकता है किसी भी दिन पैनिक सेलिंग में ये देखने को मिल जाए, उसके बाद बाउंस करे, ये भी पॉसिबल हो सकता है। बट यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है, बाइंग के लिए आपको तभी यहाँ पे कंसिडर करना है जब तक आपका 39,200 ब्रेक नहीं हो जाता। 39,200 जब तक ब्रेक नहीं हो जाता, मतलब ये जो 39,200 से लेके और आपका ये जो 39,700 का एरिया होगा, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस एरिया के अंदर आपको काफ़ी हद तक सावधानी बरतनी है, और कोशिश ये करनी है कि आप कम क्वांटिटी में ही काम करो। ठीक है ना? इस चैनल के अंदर अगर ये कंसोलिडेशन करता रहता है, लोअर साइड पे कंसोलिडेशन करता है, अगर ये सपोज करो 38,500 यानी ये जो लेवल है आपका, इससे लेके इसके बीच में कंसोलिडेशन करता है, तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये बड़ा कंसोलिडेशन होगा। और अगर ये इसी रेंज में कंसोलिडेशन करता है 38,200 से लेके 37,700 के बीच में, तो देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि ये 37,500 को नीचे ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर मैं ये सारी चीज़ें हटा दूँ, दोबारा से आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ, तो उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये डे चार्ट है, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। मूविंग एवरेज, ये मैंने आपको आइडिया मूविंग एवरेज का दे दिया है कि 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि इसने ऑलमोस्ट पिछले 1.5 साल से टेस्ट नहीं किया है। अब चांसेस बन रहे हैं, तो ये टेस्ट कर सकता है। साथ ही साथ आप एक चीज़ समझिए कि जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कंसोलिडेशन हुआ था पिछले अप्रैल जून के महीने, जून जुलाई अगस्त के महीने, वो इस रेंज के अंदर हुआ था। ठीक है, 36,400 से लेकर 34,000 के बीच में। तो ये यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जोन। जैसे 37,500 अगर ब्रेक होता है, तो फिर आपके पास यहाँ पे ये जोन टेस्ट हो सकता है, इसका जो लोअर लेवल होगा ये टेस्ट हो सकता है। और अगर ये टेस्ट होने होने वाला हो, तब आप यहाँ पे 35,500 तक के लिए भी प्लान कर सकते हो, क्योंकि फिर 200 डे मूविंग एवरेज ज़्यादा दूर नहीं रहेगा, वो भी टेस्ट हो जाएगा। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो आपको एक बड़ा प्रॉफिट कमा के दे सकती हैं। तो अगर यहाँ पे अगले 2-3 दिन कैसा मार्केट रहे, किस केस में आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पहली चीज़, अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी इस एरिया के अंदर कंसोलिडेशन करे, यानी 38,250 से लेकर 37,750 के बीच में कंसोलिडेशन करे। और अगर ये 38,000 के नीचे ही कंसोलिडेशन करता रहता है, सपोज करो इसी के ये ही 500 पॉइंट के अंदर ही मैक्सिमम टाइम निकालता है, तो फिर आपको हो सकता है वेनसडे या थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में एक और ब्रेकडाउन देखने को मिले। और इस ब्रेकडाउन का जो टारगेट होगा, वो अराउंड आपका होगा 37,300-400 की जोन का। तो फिर ये एक बड़ा मौका मिल सकता है आपको एक अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए बैंक निफ्टी के अंदर।
अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको सबसे पहले 38,500 को क्रॉस करना होगा। 38,500 के ऊपर अगर कंसोलिडेशन करता है तो फिर चांसेस बनेंगे ऊपर जाने के लिए, अदरवाइज़ ये यहाँ पे इसी जोन को प्ले आउट करने की कोशिश करेगा। तो ये है बैंक निफ्टी का कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको समझा दिए हैं, सारे एंगल्स जो कि आपके ज़्यादातर काम आएंगे। वीकली चार्ट पे अगर बैंक निफ्टी देखा जाए तो देखो वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा कि कंटिन्यूसली ये वीक ही दिख रहा है, और यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो अभी भी ये एक कैंडल को नीचे की तरफ ही शिफ्ट कर रहा है। तो हो सकता है आपको अगली कैंडल भी करीब करीब आपको 36,300 36,400 तक बैंक निफ्टी को ले जा सकती है। वीक की बात कर रहा हूँ मैं, उसको आप समझ लीजिए। और अगर मंथली चार्ट पे देखें तो मंथली चार्ट पे आप देख रहे हो 3 महीने के एक बड़े मूवमेंट के बाद अब ये एक रेड कैंडल बनी है। देखो यहाँ पे 3 महीने मूव बना, रेड कैंडल हुई, फिर एक और मूव आया पड़ा, फिर इसने एक कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, और जो लो था पिछले महीने का उसको भी यहाँ पे इसने टेस्ट किया था। अब सेम चीज़ यही है कि अगर ये फर्दर यहाँ पे गिरता है तो 37,000 के पास अगर होल्ड करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता तो फिर ये और भी नीचे आ सकता है। और प्रॉफिट बुकिंग चल रही है तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी लंबी ही चलेगी वो, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तो दिल लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।